महाराज के ऋषियों, आपने मुझसे जिज्ञासा करके सुखदेव जी महाराज की जन्म कथा को सुनाओ, तो मैंने आपको उस कथा को सुनाया। आज जो आपने मुझसे जो 6 प्रश्न किए थे, अब मैं आपको उनके ही उत्तर देता हूँ। आप बड़ी प्रेम से, बड़े भाव से सुनो। तो अच्छी बताओ, पहला प्रश्न कौन सा किया था? जय हो। पहला प्रश्न किया था कि मानव का धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज के ऋषि, मानव का धर्म यही है कि जीते जी कभी भगवान को भूले नहीं, अपने हाथों से दान करे, पुण्य करे। क्योंकि भगवान हमको जो मानव जीवन दिया है, सिर्फ खेलने और खाने के लिए नहीं दिया है। किस लिए दिया है? इस मरण जीवन के चक्र से छूटने के लिए हमको ये मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों को भोग करके तब हमको ये मानव जीवन मिलता है। और फिर भी हम इस मानव जीवन को अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। जब ये बालक अपनी माँ के गर्भ में होता है तो ये बालक उल्टा लटका रहता है, इसको अनेक कष्ट होता है। उस समय इसकी डोर भगवान के चरणों में लगी होती है, प्रभु एक बार या गर्भ से बाहर निकाल दे, या मैं दोबारा आने की चेष्टा नहीं करूंगा। लेकिन जैसे गर्भ से बाहर आता है, दोबारा से इस मोह माया में खो जाता है। फिर से इसको 84 के चक्कर में घूमना पड़ता है। इसलिए मानव का धर्म यह है कि कभी भगवान को भूले नहीं। अगर हम भगवान को भूल गए तो भगवान वृंदों पर हमको भूल जाते हैं। और जो दूसरा जो प्रश्न किया कि जब हम मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाकर के किसका पूजन करें, किसका ना करें। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज करे, मंदिर में जाकर के पूजन तो सबका करना चाहिए, लेकिन हमारा जो मन है, ये मन एक भगवान के प्रति होना चाहिए। इस मन को फिर जगह जगह भटकाना नहीं चाहिए। अगर आप जगह जगह जाकर के मांगोगे तो बंदो झोली खाली रहेगी। और कहते हैं ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सधजा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सधजा। एक भगवान का पूजन करने से सभी भगवान का पूजन हो जाता है। भगवान एक ही हैं, रूप अनेक बना दिए हैं। जैसे पिता एक होता है, ऐसे भगवान एक होता है। जैसे हम पिता अनेक नहीं बना सकते, वैसे भी भगवान हमको अनेक बनाने नहीं चाहिए। इस हृदय के अंदर सिर्फ एक ही भगवान होना चाहिए, फिर जगह जगह भटकना नहीं चाहिए। अगर जगह जगह भटकेंगे तो बंदो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर में जाकर के पूजन तो सबका करें, एक लेकिन मन सिर्फ अपने इष्ट के लिए लगाएं। और इष्ट एक ही होना चाहिए, जन्म से मृत्यु तक। अगर जिसने बार बार इष्ट को बदल दिया तो बंदो उसको भगवान फिर कभी भी कृपा नहीं करती। और तीसरा जो प्रश्न है कि भगवान यहाँ पर किसके लिए अवतार लेकर के आते हैं, तो श्री सूत जी महाराज के ऋषि, यहाँ पर भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं, भगवान यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। क्योंकि भगवान में इतनी सामर्थ्य है, अपने स्थान पर बैठे बैठे दुष्टों का संहार कर सकते हैं। लेकिन वह ये सोच करके आते हुए, कौन सा भक्त जिसने मुझे यहाँ पर आने पर विवश कर दिया है। और भगवान सोचे, जब मैं आ ही गया हूं तो क्यों ना पृथ्वी का भार उतारता हुआ चलो। इसलिए भगवान यहाँ पर भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतार लेकर के आते हैं, ना कि दर्शन करने। भक्ति ही भगवान के दर्शन नहीं करते बंधु, भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। और चौथा जो प्रश्न है कि भगवान अगर अवतार लेकर के आते हैं तो अब तक भगवान के कितने अवतार हो चुके और कितने होने बाकी। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज के ऋषि, वैसे भगवान कुल 24 अवतार हैं, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं। और जो 24वां अवतार है वह कलयुग के अंत में जाकर के होगा। और वह कहां पर होगा? वह मुरादाबाद के पास में सम्मल नामक ग्राम है।
जहां पर विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार धारण करके आएंगे। भगवान का जो 24वां अवतार है वह कल्कि अवतार है। और बंधु 24 अवतारों में से 2 अवतार शेष है। और वे कौन कौन से हैं? एक राम है और एक कृष्ण है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नैन गंभीर हैं, एक के चपल विषय। एक के नैन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। तो जो प्रभु श्री राम है वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके नैनों में गंभीरता है। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह चंचल हैं, उनके नैनों में चंचलता है, वे लीला पुरुषोत्तम है। उसके बाद जो 5वां जो प्रश्न किया है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो छोटी बात को बड़े में समझावे या बड़ी बात को छोटे रूप में समझावे। तो श्री सूत जी महाराज के ऋषि वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को जो छोटे रूप में जो हो श्रोताओं को समझा दे। वक्ता वही श्रेष्ठ माना जाता है। और जो 6वां जो प्रश्न किया कि भगवान जब 125 वर्ष बाद जब पृथ्वी को जब त्याग करके जब गए हैं तो धर्म किम शरणम गतः, जो धर्म है वह किसकी शरण में गया? यहाँ पर श्री सूत जी महाराज के जब भगवान जब पृथ्वी को जब छोड़ने वाले थे तो उस समय उनके पास में उद्धव जी महाराज आए। और उद्धव जी ने कहा भगवान मुझे लगता है कि अब आप इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हो और आपके जाने के बाद यहाँ पर कलयुग आ जाएगा। और जब कलयुग जब आ जाएगा यहाँ पर अधर्मी अधर्म होने लगेगा। फिर जो धर्म है वह किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान के उद्धव में जाता रहा हूं, जो मेरा तेज है, जो मेरी वाणी है, जो मेरा रूप है, मैं उसको श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करा करके जा रहा हूं। क्योंकि बंदी तो किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई दृष्टांत देने वाली वस्तु नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है। और जो ऐसा समझ करके भगवान की कथा को सुनता है, मेरे गोविंद उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और आज